रंजीत फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 12th के यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स का बेसिक आइडिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और यह वीडियो में आप लोग अंत तक देखेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग ऑप्टिक्स में बेसिकली दी स्टडी ऑफ लाइट। हम लाइट के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहले हम लोग लाइट जानेंगे तो लाइट होता क्या है, लाइट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह क्या होता है, यह गामा रे और यह एक्स रे और यह अल्ट्रा वायलेट रे और यह विजिबल लाइट और यह इंफ्रारेड रे। उसके बाद माइक्रोवेव, ठीक है। उसके बाद रेडियो वेव और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के छोटा सा पार्ट जो विजिबल लाइट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। लाइट किसको कहेंगे, व्हाट डू मीन बाय लाइट? इट इज ए दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which help us to see various objects ठीक है। और इसी विजिबल लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल लाइट को ही हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट और विजिबल लाइट को ही हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। और ये विजिबल लाइट में क्या होता है, विजियोर होता है। विजिबल लाइट में क्या होता है, आप लोग लिख लिए, विजिबल लाइट को में क्या कहते हैं, विजियोर कहते हैं। और विजियोर भी से वायलेट और आर से रेड। इसका 3800 एंगस्ट्रॉम और यह 7800 एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ होता है। और इसी वेवलेंथ के लाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ठीक है। अब बी से क्या होता है, वायलेट। आई से क्या होता है, इंडिगो। बी से क्या होता है, ब्लू। आर से क्या होता है, बी से क्या होता है, ग्रीन। और आर से क्या होता है, वाई से क्या होता है, येलो। ओ से क्या होता है, ऑरेंज। और आर से क्या होता है, रेड।
कोई दिक्कत। और इसी विजिबल लाइट को हम लोग क्या करते हैं, इसी विजिबल लाइट को हम लोग क्या करते हैं, लाइट कहते हैं। और लाइट के लिए, ठीक है, देखने के लिए क्या चाहिए, एल फॉर लाइट चाहिए, ओ फॉर ऑब्जेक्ट चाहिए, और तीसरा ई फॉर आई, ई फॉर आई चाहिए। अगर इस तीनों में से अगर कोई एक भी नहीं होगा तो हम अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। आंख बहुत अच्छा हो, लाइट और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम नहीं देख सकते। ऑब्जेक्ट हो, आई हो और लाइट नहीं हो तो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और आंख अच्छा हो, आंख हो, ऑब्जेक्ट हो, लाइट नहीं हो तो हम नहीं देख सकते हैं। नहीं, लाइट हो, ऑब्जेक्ट हो, आई नहीं हो तो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ physics which deals with the phenomenon concerning light is known as optics, is known as optics। कोई दिक्कत। the branch of physics which deals with the phenomenon concerning light is known as optics। ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इसका दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स का दो भाग होता है, रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। हो गया, आप लोग लिख लिए, नोट कर लिए। कोई दिक्कत? रे ऑप्टिक्स लिख के दे देंगे, रे ऑप्टिक्स लिख के दे देंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स कर देंगे, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which study about reflection of light, refraction, dispersion of light and shadow, are known as ray optics, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स,
the branch of optics which study about interference, diffraction and polarization of light is known as wave optics. ऑप्टिक्स की वैसी शाखा जिसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ग विक्षेपण तथा छाया के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स कहते हैं। फिजिक्स की वैसी शाखा जिसमें हम प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिक्स हम लोग दूसरे तरह से समझेंगे। ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं? मिरर करते हैं, लेंस करते हैं, प्रिज्म करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? हम लोग स्लिट के बारे में, होल्स के बारे में, ठीक है, जिसका वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली लाइट के वेवलेंथ के बराबर हो। अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो। अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। और रे ऑप्टिक्स larger than the wavelength of light is known as रे ऑप्टिक्स। तो लाइट का वेवलेंथ 3.8 गुने 10 to the power 7 मीटर टू 7.8 गुने 10 to the power -7 मीटर लगभग, माने इसका वेवलेंथ लगभग 10 to the power -7 ऑर्डर का हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। और रे ऑप्टिक्स में माने लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। और पूरे ऑप्टिक्स में दो चीज का यूज होता है हर जगह। वह पहला ऑब्जेक्ट, पहला क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है? इमेज। ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज। ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज भी दो तरह का होता है, रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज, ठीक है।
जहां से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या करता है, डाइवर्ज करता है, उसको हम क्या करते हैं, डाइवर्ज करता है, उसको हम क्या करते हैं, डाइवर्ज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जहां पर रे ऑफ लाइट क्या होता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जहां पे इंसिडेंटिंग लाइट डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जस्ट रियल इमेज, जहां रे ऑफ लाइट क्या करता है, कन्वर्ज करता है, जहां पे रे ऑफ लाइट क्या करता है, कन्वर्ज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और जहां पे रे ऑफ लाइट क्या करता है, डाइवर्ज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा जो डाइवर्ज होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा जो कन्वर्ट होगा, रियल इमेज होगा जो कन्वर्ट होगा, और वर्चुअल इमेज होगा जो डाइवर्ज होगा। चलिए आप लोग अच्छा तरह से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हो गया, आप लोग नोट कर लिए, कोई दिक्कत? पहले हम लोग चलेंगे आगे, ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन लिखेंगे। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिख के डैश देंगे। ऑब्जेक्ट लिख के डैश देंगे। The point from which incidenting light converge or diverge is known as object, The point from which incidenting light converge or diverge is known as object. ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? रियल ऑब्जेक्ट लिख के डैश देंगे। रियल ऑब्जेक्ट, the point from which incidenting light ray diverges is known as रियल ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? जहां से रे ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं।
दूसरा लिखेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट the point at which the incidenting light ray converges is known as वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज नहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होता हो, कन्वर्ज होता हो, जहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होता हो, कन्वर्ज होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। भिन्न दिशाओं से ठीक है आकर के एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इमेज में क्या होगा थोड़ा समझेंगे। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जिस बिंदु पर रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें लाइट रे मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज क्या होता है, कन्वर्ज करता है। वर्चुअल इमेज जो होता है क्या करता है, डाइवर्ज करता है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग देखेंगे यह क्या है, प्लेन मिरर है। क्या है, प्लेन मिरर है। और यह क्या है, यह कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट होता है, और इंसिडेंट के बाद यह रिफ्लेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको पीछे की ओर बैक करेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। यह क्या हो गया, यहाँ पे लाइट ऑफ रे क्या होता है, डाइवर्ज होता है, तो यह रियल ऑब्जेक्ट हो गया। और यह क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। कोई दिक्कत? और प्लेन मिरर में जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे क्या होता है, इमेज बनता है। इसको ध्यान रखेंगे। प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे क्या होता है, इमेज बनता है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दूसरा फिगर हम लोग देखेंगे, यह प्लेन मिरर है, और क्या होता है, कहीं से रे आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस बिंदु पर इंसिडेंट करता है, तो यह इसको कहीं ना कहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा, और मिलता हुआ प्रतीत हो गया, यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वो भी कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होके क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, यह रियल इमेज हो गया। क्या हो गया, यह रियल इमेज हो गया। यह क्या हो गया, रियल इमेज हो गया। यह क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया।
रियल इमेज कब बनता है, जहाँ पे लाइट क्या हो, कन्वर्ज होता हो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है, जहाँ पे लाइट क्या हो, कन्वर्ज करता हुआ क्या हो, प्रतीत होता है। उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, और अगला वीडियो जल्द से जल्द हम भेजेंगे।